हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो पढ़ा था। तो जो बच्चे सीधे इस वीडियो पे आ रहे हैं उसको मेरी एक सलाह है कि पहले जाके आप 11.2 का इंट्रो पढ़ें, जो सीरियल वाइज आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और सारे चैप्टर भी सीरियल वाइज आपको ऊपर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। 11th के अलग हैं, 10th के अलग हैं और 12th के अलग है ना। आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन डीसी गिवन है, 3 लाइन के डीसी गिवन है, वाली 3 रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है ना। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, जब डीसी हमें क्या हो, गिवन हो, वो दर्शानी है ना। तीनों रेखाओं को क्या करना है, अपन को परपेंडिकुलर शो करना है एक दूसरे के ना। तो आंसर में जो चीज गिवन है पहले वो लिख दे रही है। फर्स्ट लाइन को, इसको, इस लाइन को तो मैं मान ले रहा हूँ L1, इसको L2 और इसको L3 ना। गिवन DC ऑफ L1 इक्वल्स टू क्या है, 12/13 कोमा -3/13 कोमा -4/13। DC ऑफ L2 इक्वल्स कितने हैं, 4/13 कोमा 12/13 कोमा 3/13। ठीक है। और DC ऑफ L3, जो लाइन 3 है, DC लाइन लिख दो, लाइन L1, लाइन L2 और लाइन L3 क्या है, 3/13 कोमा -4/13 कोमा 12/13 ना। 3 लाइन के डीसी अपन को गिवन है और हमें शो करना है कि तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब L1 परपेंडिकुलर L2 के, L1 परपेंडिकुलर L3 के भी, और L2 भी परपेंडिकुलर है L3 के ना। तो इसके जो डीसी है उसको मैं मान ले रहा हूँ L1, M1 और N1, और इसके जो L2 के जो डीसी है वो क्या है, L2, M2, N2, और ये क्या है, L3, M3, N3। ठीक है। नाउ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है ना, इक्वल्स टू, इक्वल्स क्या, L1 की जगह कितना रखूँगा, 12/13 इंटू 4/13 प्लस M1 M2, M1 कितना है, -3/13 इंटू 12/13 प्लस N1 N2 -4/13 इंटू 3/13 है ना। L1 L2 M1 M2 N1 N2 प्लस कर दिए। ठीक है। 12 चौका 48, 48/169, 13 इंटू 13 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ना, -36/169 और -12/169 है ना। एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 169, 48 -36 -12, तो 48 -48/169, तो 0 कितना हो गया, 0 है ना। मतलब L1 L2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल से कितना आ गया, 0। देयरफॉर L1 जो लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। शो कर दिए अपन ने। अब हमें क्या शो करना है, L2 परपेंडिकुलर है L3 के ना। टू शो, ये आप आगे करोगे, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, उसके लिए आप क्या शो कर दोगे, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल्स टू 0 शो कर दोगे। या आप खुद करोगे, DYS डू योर सेल्फ ना। एंड L1 परपेंडिकुलर शो करना है L3 के, इसी तरह से ना, जैसे L1 L2 को परपेंडिकुलर शो किया उसी तरह L2 L3 को करेंगे, और L1 L3 को ना। उसके लिए आप क्या कर दोगे, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल्स क्या कर दोगे, 0। ये शो करोगे, ये भी आप क्या करोगे, खुद से शो करोगे। तो उससे क्या शो हो जाएगा कि तीनों लाइन आपस में क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है ना। इस तरह से कंडीशन देखी थी अपने इंट्रो पार्ट में से। जब DR गिवन है तो परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है, समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन है, DC गिवन है तो क्या कंडीशन है, एंगल बिटवीन टू लाइन देखे थे, इक्वेशन ऑफ टू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन देखी थी। जब 2 फॉर्म देखी थी उसमें भी एक वेक्टर के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास हो रही है, एक तो वो कंडीशन थी।
और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ठीक है। और अपन ने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, उसमें भी स्क्यू लाइन्स थी, विषमतलीय रेखाएं थी, उसका भी फॉर्मूला देखा था, और पैरेलल लाइन के बीच की भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने देखा था। ये सारी चीज़ें अपने इंट्रो पार्ट में देखी। अगर आपको नहीं आ रही है तो पहले आप इंट्रो जाके देखिए, एक्सरसाइज में कोई जोर नहीं आने वाला आप। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन है, इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन पर क्या है, लंब है। मतलब इन दोनों से गुजरने वाली एक रेखा, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। पॉइंट दे रखे हैं ना, तो गिवन मान ले रहा हूं ना, लेट ए पॉइंट को मैंने मान लिया 1 -1 2 है ना, एंड बी क्या है 3, 4, -2, एंड उसको मैंने मान लिया पी क्या है 0, 3, 2, एंड क्यू क्या है 3, 5, 6 है ना। हमें शो क्या करना है कि ए बी जो लाइन है, ये ए बी जो लाइन है ना, ए बी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। ये हमें शो करना है, हाँ ये शो करना है कि ए बी जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी ए बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी पी क्यू। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर लंब होते हैं ना। और हमें कोई भी लाइन पर 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उस लाइन की क्या निकाल सकते हैं, डी आर, डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं ना। तो देयरफॉर डी आर ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स क्या होंगे x2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 ना, क्या होंगे 3 -1, 4 माइनस तो क्या हो जाएंगे +1, -2 -2 तो क्या हो गए 2, 5, -4, एंड डी आर ऑफ, इनको क्या मैं मान ले रहा हूँ, लेट a1 इक्वल्स टू 2, इसके लाइन ए बी के डी आर को मैंने a1 b1 c1 मान लिया, b1 इक्वल्स टू 5 एंड c1 इक्वल्स टू -4। डी आर ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, ये पी क्यू है ना, तो क्या होंगे 3 -0, 5 -3, 6 -2 तो क्या होंगे 3, 2, 4, ठीक है 3, 2, 4 है ना। पॉइंट तो सही क्या चेक कर ले रहा हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। पॉइंट क्या आते हैं चारों, 1 -1 2 ठीक है, 3 4 -2 ठीक है, 0 3 2 ठीक है, और 3 5 6 ठीक है ना। यह है, इनको मैं मान ले रहा हूँ, लेट a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 2, c2 इक्वल्स टू 4 है ना। अब हमें क्या शो करना है कि ए बी है टू शो लिख दे रहा हूँ है ना, टू शो ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। वी शो दैट क्या शो कर देंगे, शो दैट क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स क्या शो कर देंगे 0। अब इसकी LHS ले लो, a1 a2 ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। जब 2 लाइन के हमें डी आर गिवन हो तो उनसे 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डी आर्स में ये रिलेशन होता है ना, इंट्रो में देखा था, प्लस b1 b2। ये तो 11.1 में भी बता दिया था मैंने, 11.1 के इंट्रो में भी मैंने बता दिया था कि अपन प्रूफ बाद में करके दिखाएंगे ना। प्लस c1 c2 वैल्यू पुट कर दो, a1 a2 2 3 2 × 3 प्लस b1 b2 5 × 2 प्लस c1 c2 -4 +4 -4 × +4 3 दूनी 6 प्लस के 10 माइनस के 16 तो 16 - 16 इक्वल्स टू 0 आ गया ना, इक्वल्स क्या आ गया RHS। देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। ये हमें शो करना था, आसान। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि दर्शाइए कि बिंदुओं, इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की क्या है, समांतर है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है।
उसमें तो दोनों को क्या किया था अपन ने, परपेंडिकुलर शो किया था, इसमें दोनों को क्या करना है, पैरेलल शो करना है ना। आसान है। पैरेलल शो करने के लिए अपन क्या शो कर देंगे कि ये जो इनके दोनों लाइन के जो डी आर हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना। देखो कैसे, आंसर में गिवन, ये लेट कर ले रहा हूँ, लेट ए क्या है 4 7 8 कोमा बी क्या है 2 3 4 एंड पी क्या मान ले रहा हूँ, उसको पी मान ले रहा हूँ, -1 -2 -1 कोमा क्यू क्या है 1 2 5 है ना। हमें क्या शो करना है, ए बी जो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। देयरफॉर डी आर ऑफ ए बी इक्वल्स क्या होंगे 2 -4 3 -7 4 -8। देयरफॉर A1 इक्वल्स कितना लिया -2, B1 इक्वल्स कितना लिया -4 और C1 इक्वल्स कितना लिया -4। ठीक है। एंड डी आर ऑफ PQ इक्वल्स क्या आएंगे 1 -1 तो +2 वो +1 है ना, प्लस के 1 हो जाएंगे, कोमा 2 -2 तो क्या जाएंगे +2 और 5 -1 तो 8 इक्वल्स कितना जाएगा 2, B2 इक्वल्स टू कितना जाएगा 4 और C2 इक्वल्स कितना जाएगा 4। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स कितना है -2/2 इक्वल्स टू -1, B1 अपॉन B2 इक्वल्स कितना है -4/4 तो -1 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल्स कितना है -4 अपॉन -4 तो -1 है ना, -1। बोले सर पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किया था, इसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 क्यों करें सर? क्योंकि हमें कंडीशन याद है, कंडीशन अपने माइंड में सेट है कि अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होगी, और अगर पैरेलल है दोनों लाइन तो A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 प्लस C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी, प्रोपोर्शनल है तीनों है ना। तो इसलिए ये निकालते हैं ना, उसने बोला समांतर शो करना है ना। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स कितना है -1। देयरफॉर AB जो है पैरेलल है किसके, PQ के, ये शो करना था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एक पॉइंट से तो पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। तो उसने बोला नहीं कार्टेशियन फॉर्म चाहिए या वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो अपन वेक्टर फॉर्म निकाल के छोड़ देंगे ना। देखो क्या है गिवन, आंसर में गिवन ए पॉइंट क्या मान लिया 1 2 3 एंड बी वेक्टर जो गिवन वेक्टर उसको मैंने क्या मान लिया, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अपन ने देखा था ना, एक लाइन जो एक गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, मान लो ये बी वेक्टर के पैरेलल है लाइन और इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपन क्या मानते थे, ये x1 y1 और z1 है ना। इस वेक्टर के पैरेलल और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, उस पर अपने एक जनरल पॉइंट लिया था P है ना। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर एल लैम्डा क्या था, एक रियल नंबर था है ना। तो ए वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पहले इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। देयरफॉर ओ ए वेक्टर जिसको अपन ने मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर इक्वल्स क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है ना। कोऑर्डिनेट से अपन क्या निकाल देंगे, पोजीशन वेक्टर, और जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट होंगे ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through A and parallel to B वेक्टर है ना, क्या होगी, R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर, लैम्डा क्या है, वास्तविक संख्या है।
तो वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना है, ये रहा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आ गई क्वेश्चन ऑफ लाइन। चेक करते हैं उसने आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। अगर उसने कार्टेशियन फॉर्म में भी दे रखा है तो अपन भी इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देंगे। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j माइनस 2k। बिल्कुल सही है, और लैम्डा एक रियल नंबर है, वो अपने यहाँ बता दिया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिस है गिवन है, से गुजरे, इस पॉइंट से तो गुजरे, वह सदिश इस वेक्टर की दिशा में जाने वाली एक रेखा का सदिश व कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर अपन को गिवन है ना, ये रहा, और एक वेक्टर की डायरेक्शन में जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, और किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में चाहिए ना। मान लो ये वेक्टर बी वेक्टर है ना, मान ले रहा हूं, पहले मान ले रहा हूं आंसर में। लेट ए क्या है, ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब उसके क्या है, कोऑर्डिनेट गिवन है। एंड बी वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। इसकी डायरेक्शन में जाने वाली लाइन चाहिए जो इस वेक्टर से, इस पॉइंट से पास हो रही है ना। ए देखो ये पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है यहाँ पे कहीं पे ना, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, इससे पास होने वाली लाइन चाहिए जो इस वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसके इसी की डायरेक्शन में इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो एक पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर दिया वो क्या दिया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, है ना, 4k कैप, है ना। जिसने इंट्रो पार्ट ढंग से देखा ना, ढंग से, जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको समझ में आ गया कि हमें कौन सी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो एक पॉइंट से पास और एक गिवन वेक्टर की पैरेलल है ना। देयरफॉर ए क्या हो गया, ए पॉइंट जो क्या हो गया 2, -1, 4 एंड ए वेक्टर क्या हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, है ना, ये रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है उसके पहले ना। रिक्वायर्ड नहीं लिखूंगा तो सारी बात लिखनी पड़ेगी कि इस पॉइंट से पास हो रही है इस वेक्टर के पहले। रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, वेयर लैम्डा क्या है, इज ए रियल नंबर। तो वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो गया, ए वेक्टर कितना है, ये रहा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर कितना है, ये रहा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये आ गई वेक्टर फॉर्म, ये आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म को या तो आप सीधा कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन फॉर्म में, या कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा अप्लाई कर दो, पॉइंट तो आ ही गया, है ना। एंड यहाँ लिख दो, एंड डी आर ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स क्या है, ए इक्वल्स कितना है, इस बी वेक्टर से डी आर पता चल जाएगा ना, इस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो डी आर है, इक्वल्स क्या है, या यूँ लिख दो, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू -1, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वो कैसी फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म थी, क्या थी, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। वैल्यू पुट कर दो, x माइनस x1 कौन सा है, ये रहा, x माइनस 2 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है, इक्वल्स टू
y माइनस वाई वन कितना है -1, तो क्या देंगे +1 अपॉन बी कितना है 2 है, इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है 4 अपॉन में c कितना है -1 है ना। ये है कार्टेशियन फॉर्म, है ना। चाहे तो इसको ही आप बदल दो, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बदल दो, है ना, मैंने आपको बताया था इंट्रो में, उससे बदल दो, या आप सीधा, आपको फॉर्मूला याद है कार्टेशियन फॉर्म का, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो। चेक करते हैं आंसर नंबर 5th 11.2 में 5th नंबर देखते हैं। 5th ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j माइनस k कैप, ठीक है। फिर लेमडा और कार्तीय रूप क्या है x माइनस 2/1 प्लस इक्वल्स टू वाई प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 4/-1, ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्टेशियन फॉर्म एक लाइन की हमें फाइंड करनी है, ठीक है, जो इस पॉइंट से तो पास होती है, वो लाइन जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस लाइन के क्या है समांतर है ना। एक लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए मेरे पास दो ही कंडीशन है, या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, वो तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, या क्या पता होना चाहिए उस लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन के डी पता होना चाहिए, है ना। डी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, जो मेरे पास रिक्वायर्ड जो लाइन है उस लाइन के पैरेलल है ना, और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन के जो डी होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं ना। इक्वल कब होते हैं, जब मेरे को इस लाइन के पैरेलल डीआर निकालने पड़े, इस लाइन के पैरेलल लाइन के डीआर निकालने पड़े, तो मैं यही बता दूंगा जो इस लाइन के डीआर है वही उसके डीआर है। बोले सर प्रोपोर्शनल कैसे हुए, जैसे इस लाइन के डीआर हैं 3, 5 और 6, मैं इसके पैरेलल लाइन के मेरे को डीआर बताने पड़े तो मैं ये बता दूंगा क्या 3, 5, 6, तो 3/3/5/6, तो देखो ना प्रोपोर्शनल है ना, 1 है ना। बताने पड़े तो यूं बता देंगे ना, और चेक करने पड़े कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं, तो दोनों के डीआर निकालेंगे, अगर वो प्रोपोर्शनल आते हैं तो लाइन पैरेलल है, नहीं तो नहीं, है ना। तो देखो किसी भी लाइन, गिवन लाइन के अगर पैरेलल लाइन के मेरे को डीआर निकालने पड़े तो वही बता देंगे जो उस लाइन के डीआर है ना, वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि उनका रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, गिवन पॉइंट है और मेरे को डीआर भी पता चल गया क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, तो जिसके डीआर है वही मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन के डीआर होंगे ना। गिवन पॉइंट ए, इसको ए मान लिया मैंने, क्या है -2, 4, -5 एंड लाइन L1 इक्वल्स क्या दिए x + 3/3 इक्वल्स टू y -4/5 इक्वल्स टू z + 8/6। अब लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन जिसको मैंने L2 मान ले रहा हूँ ना, L2 स्मॉल में लिखा तो लिख रहा हूँ, L2 इज पैरेलल टू L1। क्यों है ये L1, क्यों है, गिवन है, हमें दिया है कि L1 जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन जो मेरी है उसको मैंने L2 मान लिया और वो क्या है L1 के पैरेलल है। देयरफॉर dr ऑफ L2 इक्वल्स क्या है dr ऑफ L1। देयरफॉर dr ऑफ L2 जो रिक्वायर्ड लाइन है और L1 के dr क्या है वो लिख दे रहा हूँ मैं, क्या है a इक्वल्स टू कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है 5, c इक्वल्स टू कितना है 6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2, और L2 कौन सी लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन कौन सी, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है ना। तो x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c। कार्टेशियन फॉर्म में तो पता नहीं है, तो x - x1 कितना है -2 रखूँगा तो क्या जाएंगे +2/a कितना है 3 इक्वल्स टू y - y1 कितना है 4/b कितना है 5 इक्वल्स टू 5 लिखो ना यार 5
जेड माइनस जेड वन कितना है, ये पॉइंट है ना, तो प्लस के 5 हो जाएंगे, -5 रखूँ तो +5 अपॉन सी कितना 6। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन L2 जो इस लाइन L1 की तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 6 11.2 में आंसर नंबर 6 आंसर मैच कर लिया करो ना, मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे से। x + 2/3 = y - 4/5 = z+5/6 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात की, समीकरण गिवन है, ठीक है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए ना। कार्टेशियन फॉर्म तो अपन को गिवन है और उससे वेक्टर फॉर्म अपन को निकालनी है। तो इसके दो तरीके मैंने बताए थे, फिर भी जो आपको आसान लगे वो कर दीजिए ना। चलो दोनों ये दोबारा बता देखो ना। गिवन लाइन फर्स्ट मेथड है ना, क्या है, x - 5/3 = y + 4/7 = क्या, z - 6/2। इसको कंपेयर करेंगे है ना, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट विद किससे, जनरल फॉर्म से। कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, उसकी जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। वो क्या होती है, x - x1/a y - y1/b = z - z1/c है ना। कंपेयर करूँगा तो x1 इक्वल्स कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, y1 इक्वल्स टू है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। देखो यहाँ अब इसको चेंज कर दूंगा, देखो कैसे, यहाँ प्लस है तो इसको प्लस कैसे, -4 है ना, -4। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना, इस फॉर्म में आ जाएगी। तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी -4 और z1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड a इक्वल्स कितना आ गया 3, b इक्वल्स कितना आ गया 7 इक्वल्स टू, c इक्वल्स कितना आ गया 2 है ना। तो मुझे पॉइंट पता चल गया। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रही है, किससे, 5, -4, 6 से, और इस वेक्टर के पैरेलल है, जिस वेक्टर के dr क्या है, a b c गिवन है ना। देयरफॉर a वेक्टर है ना, या मान ले रहा हूँ a को मैंने क्या मान लिया 5, -4, 6। देयरफॉर OA वेक्टर, जिसको मैंने क्या मान लेता हूँ मैं, a वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा 5i कैप -4j कैप +6k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा 3i कैप +7j कैप +2k कैप है ना। इस वेक्टर के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। देयरफॉर r वेक्टर इक्वल्स क्या आ जाएगा a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर कितना है 5i कैप -4j कैप +6k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है 3i कैप +7j कैप +2k कैप। ये तो था बिंदु निकाल के उसके बाद यूँ लिखना ना, फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था। इसको चेंज करने का, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने का दूसरा तरीका देखो क्या है। गिवन लाइन, वैसे मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, दोबारा बता देता ना, x - 5/3 = y + 4/7 = z - 6/2 = लैम्डा है ना। लेट, इसको मैंने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया, और लैम्डा क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है ना। अब ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तीनों इक्वल होंगे ना। देयरफॉर x - 5/3 = लैम्डा, y + 4/7 = लैम्डा, z - 6/2 = लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, x इक्वल्स क्या जाएगा 3 लैम्डा +5 है ना, y इक्वल्स क्या जाएगा 7 लैम्डा -4, z इक्वल्स क्या जाएगा 2 लैम्डा +6। सिंस आर वेक्टर जो जनरल वेक्टर क्या होता है, किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ये क्या होता है xi कैप +yj कैप +zk कैप। वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा +5,
आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7 लेमडा माइनस 4 जे कैप प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 2 लेमडा प्लस 6 के कैप। अंदर मल्टीप्लाई कर दो आई कैप जे कैप के कैप को, तो 3 लेमडा आई कैप प्लस 5 आई कैप प्लस 7 लेमडा जे कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा वाले एक साथ करेंगे पीछे ना 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस इनमें से सब में से लेमडा कॉमन ले रहा हूँ है ना, क्या आया 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आई सीधा ना, सीधा कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो सेम है क्या दोनों से है ना 5i माइनस 4j प्लस 6k, और दोनों से बिल्कुल सेम है ना। और यहाँ नीचे कंसीडर कर देना, लिख देना कि वेर लैम्डा इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि मूल बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए ना। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। बोले सर 2 पॉइंट कौन से हैं? एक तो ओरिजिन दे दिया और एक पॉइंट दे दिया ना आंसर में, और दोनों के वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों चाहिए मुझे ना। दोनों के सीधे सीधे फॉर्मूले मेरे को याद है। वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और बी वेक्टर क्या है दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है x1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 है ना। और जहाँ x1 y1 z1 क्या है पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 z2 क्या है दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर ये फॉर्मूले याद भी नहीं रहते है ना, अगर ये फॉर्मूले मान लो आपको याद नहीं रहते 2 पॉइंट वाले, तो इसको 1 पॉइंट में कन्वर्ट कर लो ना, क्योंकि एक पॉइंट ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 0 और दूसरे को मान लो a है ना। a क्या है 5, -2, 3 है ना। इन लाइन डी आर ऑफ लाइन है ना, डी आर ऑफ लाइन OA के डी आर निकल जाएंगे, x2 माइनस x1 मतलब 5 -2 और 3 है ना। डी आर आएंगे तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दो जिसके डी आर ये है। इससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। आपकी प्रैक्टिस है ना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो आपकी 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले याद भी नहीं हैं, तो आप 1 पॉइंट में कन्वर्ट करके, एक पॉइंट पता है मुझे उस पर ये रहा और उस लाइन के डी आर पता है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा है ना। किस फॉर्मूले से सर, किस फॉर्मूले से? कार्टेशियन फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले से x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये भी तो डी आर ही दे रहे हैं, गौर से देखो ये भी क्या है डी आर है। क्या डी आर है? ए बी सी। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत सारे तरीके करने के ना। गिवन ओ जो क्या है 0, 0, 0 एंड बी या ए मान लो, इसको क्या मान ले रहे हैं ए क्या है 5, -2, 3। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म हमें याद है तो ये लगा देंगे ना, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस x1 किसके हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। 0 अपॉन 5 माइनस 0 y माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 z माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0 है ना। तो x अपॉन 5 इक्वल्स टू y अपॉन -2 इक्वल्स टू z अपॉन ये 3 है ना 3। ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कौन सी लाइन की? जो लाइन ओरिजिन से और इस पॉइंट से पास हो रही है ना। अब इसकी कौन सी वेक्टर फॉर्म, या तो इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या उससे निकालो ना, सिंस ए वेक्टर जो क्या है
जो क्या है ओ वेक्टर क्या है 0, नल वेक्टर है। क्या है? नल वेक्टर है। ये यूँ लिख दो 0 आई कैप प्लस 0 के जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना, नल वेक्टर है। एंड बी वेक्टर जो क्या है ओ ए वेक्टर है ना, इस पॉइंट पे कंसिडर कर रखा है तो ये बी वेक्टर होगी ना। तो क्या है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगी? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या है नल वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है ये रहा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप माइनस नल वेक्टर, ना। नल वेक्टर चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, नल वेक्टर तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 0 है ना, पॉइंट है वो, एक लिखो चाहे मत लिखो ना। तो क्या आ गया आर लैम्डा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। चलो जी चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर। इलेवन 11.2 में क्वेश्चन नंबर 8 वेक्टर फॉर्म तो है लेमडा 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। और कार्तीय रूप कार्टेशियन फॉर्म x अपॉन 5 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3। बिल्कुल सही है, दोनों सही है ना। कोई बच्चा इसको फर्स्ट पॉइंट, मैंने अभी जो पॉइंट ये क्वेश्चन किया है इसको पहला पॉइंट है ना x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान के किया है। अगर अपन इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान के करें तो इक्वेशन क्या होगी? देखो x माइनस x1 कितना है 5 अपॉन x2 माइनस तो 0 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है प्लस 2 हो जाएंगे इक्वल्स टू x2 माना ना, x2 को ना ये 0 माइनस माइनस 2 तो क्या जाएंगे प्लस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 इक्वल्स टू x2 कितना है 0 माइनस 3। तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस 5 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 3, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। बोले सर कैसे सही है? एक लाइन की दो इक्वेशन कैसे? ये है ना। अब देखो ये जो लाइन है ओ ए जो लाइन है पॉइंट ए से भी पास हो रही है, पॉइंट ओ से भी पास हो रही है, ओरिजिन से भी और पॉइंट ए से भी पास हो रही है ना। मतलब इसकी डायरेक्शन है ना, अभी इस लाइन की जो डायरेक्शन है ओ से ए की तरफ है, ओ से ए की तरफ, ओ ए की तरफ है ना। और इसकी लाइन जो डायरेक्शन है ए है ना, ए से ओ की तरफ है ना। ये भी सही है और वो भी सही, दोनों सही है। आंसर उसने सिर्फ ये वाला गिवन है ना, इसको फर्स्ट पॉइंट माना, इसको सेकंड पॉइंट मान के उसने कर रखा है। आप इसको बच्चे इसको फर्स्ट पॉइंट मानेगा, इसको सेकंड मानेगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी आपके पास, ये भी सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करिए, बिंदुओं दिस एंड दिस से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों से पास होने वाली लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, है ना। तो एक को मैं ए मान ले रहा हूँ, दूसरे को बी मान ले रहा हूँ, है ना। आंसर में लेट ए क्या है 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड बी क्या है 3 माइनस 2 6। देयरफॉर ओ ए वेक्टर, जिसको मैं क्या मानूंगा ए वेक्टर, पहला पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड ओ बी वेक्टर, जिसको मैं क्या मानूंगा बी वेक्टर, लिख दो लेट, माना है ना इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर को बी वेक्टर माना है, तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना। ठीक है, ये भी मैंने एज्यूम किया लेट, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन
y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में का फॉर्मूला अपन को सीधा याद है तो सीधा लिख देंगे ना। क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कौन से है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3, y माइनस y1 कितना है +2 हो जाएंगे इक्वल्स टू -2 माइनस टू क्या हो जाएंगे +2 इक्वल्स टू z माइनस z1 -5 तो क्या हो जाएंगे +5, 6 माइनस तो +5 है ना, तो क्या जाएंगे x माइनस 3 अपॉन 0 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 0 इक्वल्स टू क्या है z प्लस 5 अपॉन 11। और 110% ये सत्य बात है कि कई बच्चे देख के सोच रहे हैं कि एनीथिंग अपॉन 0 आ गया, एनीथिंग अपॉन 0 आ गया, ये तो नॉट डिफाइन है ना, ये तो नॉट डिफाइन है ना। इनको एज ए रियल नंबर ट्रीट नहीं करना, ये इक्वेशन है लाइन की ना, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें ये अपॉन में जो वैल्यू वो क्या दे रही है, उस लाइन की क्या दे रही है, डी आर दे रही है ना। इस लाइन के डी आर जो ए बी जो लाइन है उसके डी आर कितने हैं 0,0,11 है। और डी आर क्या होते हैं, 3 नंबर होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डीसी के। फिर बोले सर डीसी क्या होते हैं, वो पीछे जाके देखो ना, डीसी क्या होते हैं, जो भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जितने भी एंगल बनाती हैं उनका कोसाइन जो होता है वो कहते हैं डीसी होते हैं ना, जाके देखो ना। तो यूं मत सोचना है कि नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन नहीं है, ये डी आर दे रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। ये तो आ गई किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। एंड इक्वेशन ऑफ ए बी इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मुझे सीधा याद है कि आर वेक्टर क्या होगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन सा होता है, पहला जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा बी कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो सोल्व करो इसको, तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट ओपन करो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये देखो कैंसिल और ये भी कैंसिल है ना। तो आर वेक्टर इक्वल्स कितना आया 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा 6 प्लस 5 11k कैप है ना, वेयर लैम्डा इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, इस तरह से बता देंगे ना। तो जिसने भी इंट्रो पार्ट अच्छे से देखा उसके कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, उनको ये क्वेश्चन क्या लग रहे हैं, बिल्कुल हलवा लग रहे हैं ना। सीधा सीधा फॉर्मूले याद है उसको, और फॉर्मूले आए कहाँ से, उनके डेरिवेशन भी उसको याद है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बाई चांस वो डिराइव भी कर लेगा ना, तो सीधा वो फॉर्मूले अप्लाई करेगा और आंसर निकाल देगा ना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 11.2 के वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।